नमस्कार। इस आनंद यात्रा में हम स्थितप्रज्ञ का दर्शन कर रहे हैं। सब योनियों में मनुष्य योनि ही ऐसी है कि इस योनि में जन्म लेकर मनुष्य भगवान को पा सकता है और खुद भगवान हो सकता है। लेकिन मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता, इसलिए उसे व्यर्थ गंवाना नहीं है। ये जन्म सार्थक करना है और वो भगवद गीता के स्वाध्याय से ही होगा। नर का नारायण हो सकता है। नर का नारायण होने तक का रास्ता ही श्लोक 55 से 72 तक के श्लोक में बताया है। जो व्यक्ति सब कामनाएं छोड़ता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसे संतुष्ट होने के लिए बाहरी कोई भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को स्थितप्रज्ञ कहते हैं। ऐसी स्थितप्रज्ञ की व्याख्या हमने पिछले वीडियो में देखी है। अब स्थितप्रज्ञ जीवन के हर प्रसंग को कैसे फेस करता है ये जानेंगे। उसके लिए आगे के श्लोक सीखते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते। अर्थात भगवान कहते हैं, स्थितप्रज्ञ दुख में उद्विग्न या उदास नहीं होता, वैसे ही सुखलोलुप नहीं होता। ये समतोल भाव का उत्तम उदाहरण हमें वाल्मीकि रामायण में देखने को मिलता है। वो प्रसंग हम देखते हैं। पहले दिन राजा दशरथ राम को बताते हैं कि कल तेरा राज्याभिषेक होने वाला है, और दूसरा दिन निकलते ही राम को बताते हैं कि तुझे वन में जाना है। वाल्मीकि कहते हैं, इन दोनों प्रसंगों में राम के चेहरे पर के भाव में कोई भी फर्क नहीं हुआ। राज्याभिषेक होने वाला है ये सुन के राम के आँखों में प्रसन्नता नहीं दिखी, वैसे ही वन में जाने की आज्ञा मिलने के बाद भी उनके चेहरे पर कोई भी उदासीनता दिखने को नहीं मिली। ये है इस श्लोक का दर्शन। स्थितप्रज्ञ धैर्य से दुख सहन करता है, वैसे सुख भी सहन करता है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, वो सुख भी सावधानता से सहन करता है, क्योंकि सामान्य मनुष्य के पास सुख आते ही, सक्सेस मिलते ही उसके पैर जमीन पर नहीं टिकते, वो हवा में उड़ने लगता है और उसकी सुख की लालसा अधिक बढ़ जाती है। स्थितप्रज्ञ को सुख से फर्क नहीं पड़ता, सुख से उसकी लालसा बढ़ती नहीं। प्रत्यक्ष सुख मिलता है तो मनुष्य बेहोश होता ही है, लेकिन सुख मिला नहीं पर अब मिलने वाला है, ये कल्पना भी वो सहन कर नहीं सकता। किसी की अचानक लॉटरी लगती है तो हार्ट अटैक से मर जाता है, उसे ये सुख का आघात सहन नहीं होता। हर सुख दुख में स्थिर रहने का मन और बुद्धि को ट्रेनिंग देना है। एनेस्थेशिया देने के बाद पेशेंट का ऑपरेशन होता है, उसके शरीर को काटा और जोड़ा भी जाता है, फिर भी उसे दुख नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही स्थितप्रज्ञ ने भक्ति का एनेस्थेशिया लिया है, इसलिए उसके जीवन में दुख होते हुए भी उसे दुख नहीं होता। इस श्लोक में वीतराग शब्द है। जिसके जीवन से लालसा, तृष्णा, भय और क्रोध गए हैं, उसे वीतरागी कहते हैं। जीवन से लालसा, तृष्णा, भय, क्रोध ये कैसे निकालेंगे? इसके लिए शास्त्र कहता है, ये विकारों को नाम मत दो। यानी मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे किसी की तृष्णा है इत्यादि, ऐसा कुछ नाम मत दो, ऐसा कहो मत, क्योंकि जहाँ शब्द नहीं है वहाँ मन दौड़ता नहीं। देयर इज़ नो ऑपरेटिव माइंड इफ़ देयर इज़ नो नेमिंग। ये क्लियर समझने के लिए मैं एक फिल्मी सॉन्ग की लाइन गाती हूँ। हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, प्यार को प्यार ही
रहने दो कोई नाम न दो, हमने देखी है। कोई भी ये ऐसा भाव आ रहा है तो उसे नाम मत दो। इस श्लोक में भगवान ने मुनि शब्द कहा है। मुनि का अर्थ है जो मननशील है, वो मुनि। जिसने मननशीलता से अपने जीवन से लालसा, भय, क्रोध निकाल दिए, ऐसी जिसकी स्थिर बुद्धि होती है उसे मुनि कहते हैं, यानी स्थितधीर मुनिरुच्यते। मनन करके जीवन का दृष्टिकोण बदला गया तो ही वीतराग, भय, क्रोध हो सकते हैं। अब आगे का श्लोक सीखेंगे। यह सर्वत्रान् अभिस्नेहस् तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं, नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात यह सर्वत्र अभिस्नेह, जिसे सर्वत्र यानी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति से आसक्ति नहीं होती, ऐसे व्यक्ति के जीवन में शुभ या अशुभ प्रसंग आते हैं तो वो शुभ प्रसंग का अभिनंदन नहीं करता और अशुभ प्रसंग का द्वेष नहीं करता। ये श्लोक का अर्थ समझने के लिए हम रामायण का एक दृष्टांत लेते हैं। पराक्रमी रावण को लंका में मारकर माता सीता को लेकर महाप्रतापी, महापराक्रमी प्रभु राम अयोध्या में लौटने के बाद उनका राज्याभिषेक होना था। ये बात सुन के राजा जनक यानी सीता माँ के पिता बहुत आनंदित हुए और वो राम के राज्याभिषेक के 3 दिन के समारंभ के लिए अयोध्या में आए। देश विदेश के राजा भी ये समारंभ में आए थे। समारंभ पूरा होने के बाद सीता बड़े प्यार से अपने पिता को यानी जनक राजा को और कुछ दिन रुकने का आग्रह कर रही थी। लेकिन जनक राजा बोले, तेरा आग्रह उचित है बेटा, लेकिन मैं 3 दिन से अधिक काल तक रुक नहीं सकता। मेरा कर्तव्य मुझे बुला रहा है, मुझे जाना ही होगा। और वो अयोध्या से निकल पड़े। इतना बड़ा शुभ प्रसंग था। अपने लाडले जवै राजा के राज्याभिषेक का बड़ा आनंद का प्रसंग था। जनक राजा बहुत आनंदित भी थे, लेकिन आनंद से बावले नहीं हुए। अपने कर्तव्य के लिए वो लौट गए। इसके विरुद्ध हम सामान्य लोगों को किसी ने बड़े प्यार से, आग्रह से जीत की तो हम 3 दिन तो क्या, कितने भी दिन रुक जाते हैं हमारा काम धंधा छोड़ के, और कहते हैं कि वो इतना आग्रह कर रहे थे, फिर उनका मन कैसे तोड़ते, इसलिए रुक गए। इसलिए खुद भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 3 अध्याय में जनक राजा को आदर्श कर्मयोगी कहा है। यह सर्वत्रान अभिस्नेह यानी परिवार पर या लोगों पर उसका प्रेम नहीं होता, ऐसा नहीं है। विश्वंभर के प्रति उत्कट प्रेम के कारण विश्वंभर के बनाए हुए विश्व के कण कण पर स्थित प्रज्ञ का प्रेम होता है, लेकिन व्यक्ति या वस्तु की आसक्ति नहीं होती। ऐसे लोगों की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, यानी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब आगे का श्लोक। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात कछुआ सब ओर से अपने अंग को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। इस श्लोक में कछुए का दृष्टांत देकर संयम का महत्व समझाया है। मनुष्य को विषयों का बड़ा आकर्षण होता है। विषय यानी खाना पीना, मौज मस्ती इत्यादि। ये विषय प्रभु निर्मित है, इसलिए बड़े शक्तिशाली होते हैं। विषय सामने आते ही बड़े बड़े महान पुरुष भी पराभूत हो जाते हैं। विषय भले भलों को किस तरह पराभूत करते हैं, इसका वर्णन भर्तृहरि करते हैं।
भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः कालो न याता वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। अर्थात हमने भोग नहीं भोगे, हमें ही भोगों ने भोगा। हमसे तप नहीं हुआ, लेकिन हम ही संतप्त हुए। काल समय खत्म नहीं हुआ, लेकिन हम खत्म हो गए। आशा बूढ़ी नहीं हुई, पर हम बूढ़े हो गए। ये विषयों के आकर्षण का परिणाम बताया है। मंदिर में जाते ही हम कूर्म को पहले नमस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कूर्म यानी कछुआ संयम का प्रतीक है, कंट्रोल। संयम है तो जीवन सफल होता है। कछुआ हमें इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय संयम की याद दिलाता है। आगे जब धोखा दिखता है तब कछुआ अपने इंद्रिय अवयव अंदर खींच लेता है। वैसे ही विषयों का आघात खुद पर न हो, इसलिए स्थितप्रज्ञ विषयों से अपने इंद्रिय खींच लेता है, अपने इंद्रिय हटा लेता है। ये उत्कृष्ट जीवन कला है। स्थितप्रज्ञ होने के लिए हमें भी प्रयत्नशील होना पड़ेगा। अब तीनों श्लोक पठन करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच दुःखेष्वन् उद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब आज का प्रश्न। उसके पहले आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आज का प्रश्न है, कूर्म यानी कछुआ किस बात का प्रतीक है? इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखें। चलिए मिलते हैं जल्दी ही। तब तक अपना और सबका ख्याल रखिए और आनंद में रहिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। नमस्ते। कृष्णार्पणमस्तु।